चलिए आज एक बहुत ही पावरफुल कहानी की बात करते हैं। एक ऐसी कहानी जो निस्वार्थ सेवा के बारे में है। और हम देखेंगे कि कैसे जब कोई काम बिना किसी उम्मीद के किया जाता है ना, तो उसके फल कितने अनएक्सपेक्टेड, कितने अनोखे हो सकते हैं। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले इसके कोर आइडिया को समझना होगा, और वो है सेवा। सेवा का मतलब सिर्फ किसी की मदद करना नहीं होता। जैसा कि यहाँ बताया गया है, ये तो अपनी आत्मा को शुद्ध करने और जिंदगी को एक मतलब देने का रास्ता है। तो हमारी कहानी का जो हीरो है, उसका नाम है विनीत। वो एक नौजवान है जो जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे एक बहुत बड़ा फैसला लेना है, और उसका यही फैसला उसकी पूरी कहानी की दिशा तय कर देगा। तो देखिए, विनीत के सामने दो रास्ते थे। एक तरफ शहर की चकाचौंध, एक बढ़िया नौकरी, ढेर सारा पैसा कमाने का मौका, मतलब एक आसान जिंदगी। पर विनीत ने क्या चुना? उसने वो रास्ता चुना जो कहीं ज्यादा मुश्किल था। अपने गांव वापस जाकर वहां के बच्चों को पढ़ाना, अपनी जिंदगी उनके नाम कर देना। अब जाहिर है, गांव वाले तो हैरान हो गए। उन्होंने उससे पूछा भी कि भाई ये क्या कर रहे हो? और विनीत का जो जवाब था ना, वही इस पूरी कहानी की नींव बन गया। उसने कहा, धन से पेट भर सकता है, पर सेवा से आत्मा भरती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये उसके जीने का तरीका बनने वाला था। तो विनीत ने अपना रास्ता तो चुन लिया था, लेकिन ये कोई आसान सफर नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। असल में यहीं से उसके असली स्ट्रगल और डेडिकेशन की कहानी शुरू होती है। जरा सोचिए, उसने शुरुआत की थी लगभग जीरो से। उसके सामने ऐसी चुनौतियां थी जो किसी को भी तोड़ दें। जैसा कि हम देख सकते हैं, ना कोई साधन, ना बच्चों के लिए किताबें, और स्कूल के नाम पर बस एक खंडर जैसी इमारत। तो ऐसे में उसने क्या किया? हार तो नहीं मानी। उसका हर एक दिन मेहनत की एक मिसाल था। सुबह सुबह वो खेतों में काम करता था ताकि गुजारा चल सके। दोपहर में उन्हीं बच्चों को पढ़ाता, और रात को खुद अपनी पढ़ाई करता ताकि वो बच्चों को और बेहतर सिखा सके। मतलब एक न रुकने वाला चक्र था। लेकिन विनीत का जो असर था ना, वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक ही नहीं रहा। उसके काम ने तो धीरे धीरे गांव का पूरा कैरेक्टर ही बदलना शुरू कर दिया था। उसकी क्लास सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी। उसने बच्चों को वो बातें सिखाईं जो शायद ज्यादा जरूरी हैं, जैसे सच बोलना, बड़ों की इज्जत करना, अपने आसपास की प्रकृति की देखभाल करना। वो असल में एक पूरी पीढ़ी को गढ़ रहा था। और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। एक अकेले इंसान के समर्पण का असर पूरे गांव पर दिखने लगा था। ये बदलाव सिर्फ बच्चों में नहीं था, बल्कि धीरे धीरे पूरे गांव का माहौल, उसका वातावरण ही बदल गया। तो सालों की इस लगातार मेहनत के बाद विनीत के इस निस्वार्थ काम का जो असली फल था, वो सामने आने वाला था, और वो भी एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से। हाँ, ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ। कई साल बीत गए, मौसम बदले, पर एक चीज थी जो नहीं बदली, और वो था विनीत का डेडिकेशन। वो बिना रुके, बिना थके अपना काम करता रहा। तो यहाँ एक सवाल उठता है ना, कि क्या इस तरह चुपचाप किए गए काम को, इस सेवा को कभी कोई पहचान मिलेगी, या ये बस गुमनामी में ही खो जाएगा? और इस सवाल का जवाब मिला एक बड़े सरकारी अफसर के आने से। वो अचानक ही गांव के दौरे पर आ पहुंचा। किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। जब उस अधिकारी ने गांव के बच्चों को देखा कि वो कितने पढ़े लिखे और संस्कारी हैं, तो वो हैरान रह गया। उसे समझने देर नहीं लगी कि ये किसी असाधारण इंसान का काम है, और उसने विनीत को इन शब्दों से सम्मानित किया, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा ने इस पूरे गांव को बदल दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सम्मान पता है कहाँ से आया? वो किसी बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि उसके अपने लोगों से मिला। उस अधिकारी की बातें सुनकर पूरे गांव ने उसे एक नया नाम दिया, एक ऐसी उपाधि जो किसी भी अवार्ड से कहीं बढ़कर थी, गांव का दीपक। तो विनीत की ये जो कमाल की यात्रा है, ये हमें सिखाती क्या है? चलिए इस कहानी से मिलने वाले कुछ सबसे जरूरी सबकों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ये कहानी हमें कुछ बहुत गहरी बातें बताती हैं। पहली, कि सेवा का फल शायद देर से मिलता है, पर वो हमेशा प्राइसलेस होता है। दूसरी, कि एक अकेला इंसान भी अगर निस्वार्थ हो तो पूरे समाज को बदल सकता है। और सबसे अहम, सच्ची सेवा से जो मन को शांति मिलती है ना, उसकी कोई कीमत नहीं होती। और आखिर में ये कहानी इनाम या फल की परिभाषा ही बदल देती है। असली फल कोई अवार्ड या तारीफ नहीं है, बल्कि वो सैटिस्फैक्शन है जो आत्मा को मिलती है और समाज की तरक्की होती है। यही सेवा का सच्चा फल है।
तो विनीत की कहानी हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए कि सच्चे मायनों में एक सफल जिंदगी आखिर है क्या? क्या ये पैसे और शोहरत से मिलती है या फिर सेवा और मन की शांति से?